अरब के देशों में ट्रंप के कारण भारत की चुनौतियां किस हद तक बढ़ेंगी? कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कतर के अमीर ने इस दौरे में भारत के अलग अलग सेक्टरों में 10 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इससे पहले आरएसएस के राम माधव की अध्यक्षता वाले इंडिया फाउंडेशन ने मस्कट में ओमान के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें 45 देशों के विदेश मंत्री या उनके प्रतिनिधि पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी ने भी प्रधानमंत्री बनने के बाद अरब देशों पर खासा ध्यान दिया है। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से दुनिया भर में चीजें उलटपुलट हो रही हैं। पश्चिम के दबदबे वाली दुनिया में भी अमेरिकी नेतृत्व को लेकर हलचल है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो पश्चिम के देशों को सुरक्षा की गारंटी देने वाला गुट है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में बना था। लेकिन अब नेटो के देश भी आपस में ही उलझते दिख रहे हैं। अब नेटो के संस्थापक देश ही एक दूसरे के लिए खतरा बन गए हैं। मसलन नवंबर में ट्रंप ने राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य कहना शुरू कर दिया। ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है और ट्रंप ने इस पर भी अमेरिकी नियंत्रण की वकालत की। दिलचस्प है कि कनाडा और डेनमार्क नेटो के संस्थापक देश हैं और दोनों पर अमेरिका अपने नियंत्रण की बात कर रहा है। लेकिन ट्रंप की नीतियों से पश्चिम ही प्रभावित नहीं हो रहा है, बल्कि तीसरी दुनिया के देशों पर भी सीधा असर पड़ रहा है। जाहिर है कि भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत की बढ़ेगी परेशानी। ट्रंप के 2 फैसलों को लेकर दुनिया भर में सबसे तीखी बहस हो रही है। यूक्रेन रूस जंग खत्म करने के लिए ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन को लेकर नरमी दिखा रहे हैं और गजा संकट को खत्म करने के लिए यहां की पूरी आबादी को कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं। पुतिन पर नरमी को लेकर यूरोप में बेचैनी है और गजा की आबादी अन्य देशों में शिफ्ट करने की योजना से मध्य पूर्व की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। हालांकि गजा में पुतिन की योजना का यूरोप में विरोध भी हो रहा है। पिछले हफ्ते सीएनएन को दिए इंटरव्यू में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था, गजा कोई खाली जमीन का टुकड़ा नहीं है। यहाँ लाखों लोग रहते हैं और फलस्तीनियों को यहाँ रहने का अधिकार है। इसे आप रियल एस्टेट की तरह डील नहीं कर सकते हैं। पुतिन के प्रति ट्रंप की नरमी को भारत के पक्ष में देखा जा सकता है, क्योंकि भारत और रूस की ऐतिहासिक दोस्ती के ये खिलाफ नहीं है। कहा जाता है कि अमेरिका से अलग थलग होने के कारण ही रूस चीन के करीब गया। रूस और चीन के करीब जाने को भारत के हक में नहीं माना जाता है। ट्रंप की मध्य पूर्व की नीति का भारत पर सीधा असर पड़ता दिख रहा है। ट्रंप ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की नीति की घोषणा की है। ट्रंप ने इस नीति के बाद भारत को ईरान में चाबहार पोर्ट बनाने को लेकर जो छूट मिली हुई थी, उसे खत्म करने या समीक्षा करने की बात कही है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए कई मामलों में अहम है। भारत इस पोर्ट के जरिए पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया में व्यापार करना चाहता है। अगर ट्रंप इस मामले में नहीं झुकते हैं तो भारत के लिए स्थिति काफी जटिल हो जाएगी। चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंधों में मिली छूट खत्म होने के सवाल पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू से कहा, इस पर ओमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मेरी बात विस्तार से हुई है। भारत के साथ संबंध ईरान के लिए काफी मायने रखते हैं। भारत और ईरान के बीच संबंध काफी पुराना है। चाबहार का मुद्दा केवल भारत और ईरान का नहीं है, बल्कि यह पूरे हिंद महासागर के लिए मायने रखता है। चाबहार पोर्ट हिंद महासागर को यूरेशिया और यूरोप से जुड़ेगा। ईरानी रेल रोड का इस्तेमाल करते हुए ये रूट काफी फास्ट और सस्ता होगा। इसीलिए भारत इसमें खास दिलचस्पी दिखा रहा है और हम भी इस सहयोग को लेकर संतुष्ट हैं। चाबहार का क्या होगा? ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, भारत के साथ 10 साल का समझौता है। भारत को इस मामले में अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिली हुई थी। हमें अभी तक स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी प्रतिबंधों में मिली छूट खत्म होने का असर क्या पड़ेगा। हम अब भी भारत के साथ काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। हमें पता है कि भारत इस मामले को लेकर अमेरिका से बात कर रहा है। सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तलमीज अहमद कहते हैं कि ट्रंप के सामने भारत ईरान के मामले में बहुत साहस नहीं दिखाएगा। तलमीज अहमद कहते हैं, ट्रंप ईरान के मामले में जो भी कहेंगे, उसे भारत मान लेगा। ईरान रूस नहीं है कि भारत अड़ जाएगा। रूस से भारत की सुरक्षा जुड़ी है। ऐसे भी चाबहार में भारत ने अब तक बहुत काम नहीं किया है। जो भी काम हुआ है, उसे ईरान ने खुद किया है। भारत की निजी कंपनियां भी इसमें बहुत दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। भारत ने ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिकी दबाव में ईरान से तेल आयात बंद कर दिया था। भारत के आयात बंद करने पर ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि यह पूरी तरह से भारत का फैसला था और ईरान से तेल लेने वाले ग्राहक देशों की कमी नहीं है। लेकिन बात केवल ईरान तक सीमित नहीं है।
खाड़ी के देशों में भारत के 90 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और हर साल अरबों डॉलर कमाकर भेजते हैं। गजा से फलस्तीनियों को दूसरे देशों में शिफ्ट करने की बात ट्रंप ने कही तो सऊदी समेत इस इलाके के सभी देशों ने खुलकर विरोध किया। लेकिन ट्रंप इन देशों के विरोध के बावजूद फलस्तीनियों से जबरन गजा खाली करवाते हैं तो पूरे इलाके में अशांति भड़केगी और इसका असर यहां के देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जब गल्फ की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी तो वहां रह रहे भारतीयों पर भी सीधा असर पड़ेगा, यानी भारतीयों की कमाई और जॉब सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा। विश्व बैंक के अनुसार पिछले साल विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने 129 अरब डॉलर कमाकर भारत भेजे थे और इस रकम में 40% से ज्यादा हिस्सेदारी खाड़ी के देशों में रहने वाले भारतीयों की रहती है। भारत का अरब वर्ल्ड से रिश्ता ऐतिहासिक रहा है। 2019 में गल्फ में रहने वाले भारतीयों ने कमाकर 40 अरब डॉलर भारत भेजे थे। अरब के देश हैं हम क्यों? ये रकम भारत के कुल रेमिटेंस का 65% थी और भारत की जीडीपी का 3%। भारत 1/3 तेल आयात खाड़ी के देशों से करता है। इसके साथ ही कतर भारत में शीर्ष का गैस आपूर्तिकर्ता देश है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी में कुल 6 देश हैं। ये देश हैं सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर और बहरीन। 2023-2024 में भारत का जीसीसी देशों से द्विपक्षीय व्यापार 161.59 अरब डॉलर था। इसमें भारत ने 105 अरब डॉलर का आयात किया था और 56 अरब डॉलर का निर्यात किया था। ये भारत के कुल निर्यात का 10.4% है और कुल आयात का 18% है। भारत के ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा मानते हैं कि ट्रंप गजा में जिस नीति को लागू करना चाह रहे हैं वह व्यावहारिक नहीं है और अगर इसे लागू करने के लिए वह अड़ गए तो भारत पर दबाव बढ़ेगा कि वह अपनी नीति और स्पष्ट करे। नरेंद्र तनेजा कहते हैं, भारत के लिए अरब के देश काफी अहम है। यहाँ 90 लाख भारतीय रहते हैं और हर साल 50 अरब डॉलर से ज्यादा कमाकर भेजते हैं। व्यापार के लिहाज से भी खाड़ी के देश महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत के साथ मुश्किल यह है कि गजा में न तो वह इसराइल का समर्थन कर सकता है और न ही अरब के देशों की तरह विरोध कर सकता है। भारत इसराइल और अरब दोनों से अच्छा संबंध रखना चाहता है, लेकिन ट्रंप की नीतियों के कारण भारत की यह चुनौती बढ़ेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी खाड़ी के देशों से जुड़ी है और यहाँ अशांति बढ़ती है तो मुश्किलें बढ़ेंगी। तलमीज अहमद कहते हैं कि नाजियों ने यहूदियों के साथ जो किया था, क्या ट्रंप वही फलस्तीनियों के साथ करेंगे? तलमीज अहमद कहते हैं, नाजी यूरोप में यहूदियों को घरों से निकालकर मार रहे थे। ट्रंप क्या ऐसा ही फलस्तीनियों के साथ करेंगे? अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो जाहिर है कि भारत इसे स्वीकार नहीं कर पाएगा। हालांकि इस सरकार में भारत की कोई लाइन नहीं है। भारत अपने हितों के साथ जा रहा है, लेकिन हमेशा ये लाइन फायदे वाली नहीं होती है। कभी न कभी आपको एक लाइन लेनी पड़ती है। खाड़ी के देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी नहीं है, लेकिन कारोबारी और व्यावसायिक हित जुड़े हैं। ट्रंप अगर ऐसा करते हैं तो भारत के हित बुरी तरह से प्रभावित होंगे।